खुश मिजाजी कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी का राज है, ये कहा जाता है। खुश मिजाज लोग हम देखते हैं कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी हो, हैंडल आराम से कर लेते हैं। अपनी तबीयत की वजह से, अपने बातों की वजह से, अपने मिजाज से नई दोस्तियां बना लेना, नए रिश्ते बना लेना, सोशलाइज कर लेना, ऑफिस में बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना। लेकिन बात यह है कि आजकल जो हालात होते हैं, किसी के फाइनेंशियली हो जाएं या फिर घर के कोई पर्सनल इशू हो सकता है, उसकी वजह से लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू हो गए। उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया और उनको नहीं पता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि उन्होंने किस तरह से कंपोज रहना है और उस सिचुएशन को, उस गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को डील करना। अभी देखना समटाइम्स बात कोई ऐसी नहीं होती कि जिस पे आप गुस्सा करें, बड़ा हाइपर हो जाते हैं लोग। यस, वो ऑफिस में भी, वो जनरली फैमिली में भी, वो किसी और रिश्ते में भी। तो आज इस मौजू पर हम बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप को कंपोज करना, और एक रिसर्च हम जरूर शेयर करेंगे, बताने की रिसर्च है कि जो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं उनमें दिल की बीमारियां, इसका खतरा बढ़ जाता है, सेहत के संगीन मसाइल हो जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयजा यज़दानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बड़ा मज़े का टॉपिक आपने उठाया है और ये आम है ना जी, आजकल हम ये देख भी रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी बात भी करूँ, समटाइम्स ये होता है कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो रही होती है, नॉर्मल सी मीटिंग होती है, नॉर्मल सी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन मैं किसी बात पर रिएक्ट करता हूँ और बाद में सोचता हूँ कि मैंने क्यों रिएक्ट किया। मुझे बाद में मालूम होता है अच्छा वो किसी और बात का गुस्सा मैंने किसी और निकाल दिया है, और बड़ा कॉमन आसपास हम देखते हैं। क्या किया जाए सिचुएशंस में? अच्छा, ऐसा है कि देखें, पहले तो आप देखें गुस्सा जो है ना, ये ऐसे है कि जैसे खांसी होती है ना, तो खांसी बीमारी की अलामत नहीं है। वो एक मतलब फ्लू में भी आ जाएगी, फलानी बीमारियों में आ जाएगी, तो इट्स अ सिम्टम, राइट, नॉट अ डिजीज। तो उसी तरह जो गुस्सा है ना, वो एक बीमारी नहीं है, या इरिटेबिलिटी एक बीमारी नहीं है, वो इंडिकेट करता है कि कोई और मसला है। तो पहले हम मेडिकल देखेंगे, स्पेशली देखिए एज में आपको मर्द हजरात में ना, हम एक चीज़ जो रूल आउट करते हैं वो है हार्मोनल लेवल। सही। तो हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन नहीं हम कंसिडर करते। तो जो यंग लोग जैसे एकदम हार्ट अटैक हो जाए या हार्ट का इशू जो आपने जैसे मेंशन किया, तो चूंकि हम अज्यूम करते हैं कि मर्द को तो लाइफ ने कोई असर ही नहीं करना, तो वो कभी मेडिकल साइड पे जाते नहीं है। तो आपके जो हार्मोनल चेंजेस और मूड स्विंग्स हैं, स्पेशली 30s के बाद 40s में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस हम देखें तो खवातीन का फिर भी कंसिडर किया जाता है, किसी हद तक एक्नॉलेज कर लिया जाता है, थोड़ा सा लेकिन किया जाता है, या कह दिया जाता है सबीन के बस हार्मोनल इश्यूज हैं। हाँ, लेकिन मर्दों में वो ऑब्वियसली होते भी हैं, मर्दों में इस चीज को कभी एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। एक्चुअली खातून को तो पाकिस्तान में, हमारे जैसे मुल्क में, उन्होंने यही कर दिया कि जी शी इज सच एन इमोशनल थिंग, औरत तो जज्बात से निकल ही नहीं सकती। मर्द के पास तो इमोशंस ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये जब हम कहते हैं ना इमोशंस नहीं है, तो आप इमेजिन करें कि ऐसे वो पाला गया है कि उसको कोई उसकी ना फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है, ना उसको अपनी फीलिंग्स का अंदाज़ा है, उसको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, अब जब आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर जो कैफियत चल रही हैं उनका असर क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे आती है रिलेशनशिप स्किल्स कि आपने लोगों के साथ कैसे रहना है। हाँ। तो लैटिट्यूड बहुत दिया जाता है, गुस्सा चढ़ गया, अच्छा नहीं, मर्दों को तो गुस्सा चढ़ता है, तो बच्चे को गुस्सा चढ़ गया, इट्स एक्सपेक्टेड। ऑफिस में गुस्सा चढ़ गया, बॉस बड़ा सख्त है, मियाँ सख्त है, तो आपको ना माफ़ी दे दी जाती है गुस्से के लिए। लेकिन सोशली ऐसे होता नहीं है ना, कि आपको जो आपने शुरू में इतनी अच्छी बात की, आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या होती है, अच्छे इंटरेक्शन के साथ। और ये बड़ा मैटर करता है कि आप किसी से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, उससे बात कैसे कर रहे हैं, वो चाहे एक नोन है, वो अननोन है, वो आपका फैमिली मेम्बर है, वो आपका कोलीग है, जो भी है, लेकिन जो कन्वर्सेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या इसका सारा ताल्लुक तरबियत से होता है, लाइफ स्टाइल से होता है, जैसे आपको पाला गया होता है उससे होता है, या समटाइम्स कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है बचपन में या लाइफ में किसी भी एक दोराहे पर कि वो पूरी जिंदगी पर हावी हो जाता है? कोई भी ट्रॉमा। हाँ, वो कॉम्बिनेशन है ना। वो डिपेंड करता है कि आपका वो हर एक की हिस्ट्री में हम देखेंगे भाई क्या चीज़ उसकी ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है। कि अगर आपको बहुत प्रोटेक्टेड पाला गया है, आपकी हर मर्जी मानी गई है, तो लाइफ में मर्जी कहाँ चलती है। ठीक है, जो मेन मैं जैसे अपने यहाँ फील करती हूँ ना, कि जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है ना, वो मर्दों में नहीं होती। तो आप अगर अपने इमोशंस नहीं कर सकते, कि बेसिकली तो इंसान है ना, डर भी लगता है, उदासी भी होती है, परेशानी भी होती है, हर इमोशन है जी, हर इमोशन है। अच्छा, फिर देखिए ना, हमारे यहाँ फाइनेंशियल इकोनॉमिक हालात बेहतर होने का नाम ही नहीं लेते। सही बात। हमारा जो मॉरल सिस्टम है ना, मॉरल स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो गया है। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आपका बेसिकली हमने अपने डेफिनेशन ही हमने गलत बनाई हुई है।
अब इस सिलसिले में कि देखें आप क्या कहें और किस तरह चीज़ें चल रही हैं, तो वो उसका स्ट्रेस जो फाइनेंशियल केयर गिवर है, आपको याद होगा एक दफ़ा प्रोग्राम में एक साहब ने फ़ोन भी किया था कि मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है। यस ठीक है, तो हमने अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि वो अपनी फैमिली के साथ फिर रिलेट नहीं कर पाते। तो बीइंग अच्छा, कहीं ना कहीं देखें हमारी सोसाइटी में कहीं से ये बात ज़रूर आ रही है कि आपने अपनी वाइफ के साथ चीज़ें नहीं शेयर करनी, आपने वाइफ से डिस्टेंस रखना है। ये एक है और ये बहुत गलत है, बहुत गलत है कि आप अगर अपनी चीज़ें नहीं बेगम से करें, हाँ अपने फैमिली में करें या उनको प्रायोरिटी रखें। एक ये सोच है ना बहुत कि अच्छा चलो बीवी एक नहीं तो दूसरी भी मिल जाएगी, 4 की इजाज़त है तो मेरी फैमिली मेरे रिलेटिव्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये थोड़ी सी जो बैकग्राउंड पे जो सोच है ना, तो ये घर ख़राब कर रही है। यस क्योंकि अब वाइफ किससे बात करे, वो जब उधर बात करती है तो वो जो सारा देखें ना रिलेशनल इशू जो है, वो बिल्कुल सही बात है। अगर यही मर्द और औरत या मियां और बीवी आपस में बात करें, कम्युनिकेट करें, शेयर करें और हल करें, तो कहते हैं ना बात करने से और बात सुनने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। आयशा साहब, आप बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसा शुएब ने पहले बात की कि आपको कोई चीज़ अगर नागवार गुजरी है, कुछ लोग फ़ौरन रिएक्ट कर जाते हैं और वाकई और उनके कंट्रोल में नहीं होता, फ़ौरन हाइपर हो जाएंगे फ़ौरन। अब इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए उस सिचुएशन के बाद में आपको रिग्रेट ना हो? देखिए हम तो वही कहते हैं ना, जो होता है ना, अच्छा थोड़ा सा सांस ले लो, पानी पी लो, 10 तक गिन लो, एक वो चीज़ें। कई दफ़ा जब ये रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं थोड़ी सी थेरेपी भी ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपकी पिंच कर रही है, वो कि आपको जब कहीं नहीं सुना गया लाइफ में, कहीं नहीं वैलिडेट किया गया। देखिए अगर मैं एक्नॉलेज करूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपका ना आधा मसला हल हो जाएगा। ओके, सिर्फ सुन लेने से अच्छा। और इसमें हम ये भी देखते हैं डॉक्टर साहब कि बहुत से लोग जो किसी मामले पे बहुत रिएक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि बिल्कुल करो लेकिन थोड़ा सा टाइम लो, एक आध दिन रुक जाओ, उसके बाद रिएक्ट करना, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आप ब्रीथ करेंगे तो हो सकता है कि वैसे आपको एनालाइज हो कि नहीं मैं ज़्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ। एक कॉलर है हैदराबाद से, जवाद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे जी? जी बस आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, तो इसी पे मेरी भी यही बात है कि आजकल मतलब हालात ही ऐसे हैं कि हर बंदा गुस्सा करता है। आप करते हैं? एक मर्द बस घर में चला जाता है, वरना बेगम की बातें वगैरह सुनता है तो गुस्सा तो आ ही जाता है ना। ओहो, बेगम की बात सुन के गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्या कह देती हैं आपको बेगम कि आपको गुस्सा आता है? हर मर्द का तकरीबन यही है कि मतलब घर में जाता है, एक ऑफिस की टेंशन अपनी होती है, बंदा थका आ रहा, घर सुकून के लिए जाता है, घर में भी ये चिक 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 सब सुनता है तो इंसान को ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। ये मेरा ख्याल है आपकी वाइफ से भी पूछना पड़ेगा कि उनकी इस बारे में क्या राय है। ये तो वन साइडेड स्टोरी है। बात नहीं करवा सकता। ठीक है जवाब। ये क्या आपको बेगम पे गुस्सा आ गया, वो कहाँ जाएंगी, वो किससे बात करेंगी, वो क्या करेंगी? आपने तो उधर से उनको शट डाउन कर दिया, बच्चों को शट डाउन कर दिया, तो आपकी तो रिलेशनशिप खराब हो गई। देखिए आप तो ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो खातून तो घर पे है। एक और कॉलर भी है जी, समीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना है, पूछना चाहेंगी? मैं बस ये मर्दों के चिड़चिड़ेपन पे ही बात करना चाहती हूँ। मसला ही मर्दों में है जी, बताएं। नहीं बेचारे मर्द भी बेचारे तंग है, इतनी इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो भी परेशान है बेचारे। मैं कोई शक नहीं जी। जी क्या कहना क्या चाहेंगी? बस यही कहना चाहूंगी कि ऑफिस की अलग टेंशन होती है, फिर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, उसको पूरा करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होता है घर में, तो इसलिए मर्द का चिड़चिड़ापन होता है, फिर वो घर आके उतारते हैं अपना चिड़चिड़ापन। ठीक है। अच्छा वैसे आपके हस्बैंड गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हैं? 50%। तो क्या, और बाकी 50% कौन है? 50% तो हालात है ना। अच्छा ठीक है, 50% वो खुद हैं, 50% हालात है, हालात में वाइफ नहीं आती। गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। बड़ा अच्छा सम अप किया आपने। ऐसे ये जो उन्होंने बात भी की कि हालात, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जैसे सबीन ने भी कहा, ये बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। आपने खुद भी कहा कि दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए कि हालात हमारे ना हमने ख़राब किए हैं ना हमने ठीक करने हैं, हम क्या करें? अच्छा अब देखिए, ये तो वो तो खैर सबके साथ है, बाकी मुल्कों में भी कोई ऐसे कोई नहीं है ना हम उसको कहें कि जी बस वो है। बात ये कि आपने अपने आप को देखना है कि आप अपने आप को संभाल कैसे रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपने आगे अपनी विरासत क्या देनी है, क्या आपने टूटे रिश्ते देने हैं या कोई बैंक बैलेंस देना है, विच इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी करनी है। और जितने भी मर्द हजरात हैं, मैं एक बात कहूँ, जो घर कहते हैं ना दफ्तर की टेंशन है, आप क्यों ला रहे हैं वो घर में? वो वहीं छोड़ के आए, वहीं छोड़ के आए।
अपने आप को काम डाउन करें, घर आए, बच्चों के साथ बैठें, उनको कहानियां सुनाएं, सच्ची झूठी, ठीक है, वाइफ के साथ बैठें, माइंड चेंज करें। आपका फैमिली टाइम होना चाहिए। वो बर्डन लेके आप वो बैगेज घर लेके जाएंगे, काम तो हो जाएगा, मजीद चिड़चिड़ा, क्योंकि उससे आपकी फैमिली भी इफेक्ट होगी और चिड़चिड़ेपन में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, घर आके ना फिर एक जगह बैठ जाना और फिर फोन उठा लेना। अब इसका बेसिकली है कि आपने सब कुछ शट आउट कर दिया, तो आपके अंदर जितने स्ट्रेस हार्मोन्स थे, देखिए मेडिकल पे मैं बार बार ले जाती हूँ, आप स्ट्रेस ऐसे नहीं होता, आपके अंदर कॉर्टिसोल रन कर रहा होता है, वो आपके कंधों में बैठा हुआ है, आपके जिगर पे बैठा हुआ है, पेट बैठा हुआ है, टांगों में। जब तक आप वॉक नहीं करेंगे, जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, तो घर आइए, बच्चों के साथ गेम्स खेलें, उनके साथ रोल पोल थोड़ा सा करें, उनको तो आप रिलैक्स होंगे तो वैसे ही काम आपने जो अगर अधूरा काम है तो वो मुकम्मल भी आप आराम से कर पाएंगे। और सब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, अहम मौजूद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।